नमस्कार, स्वागत है आपका newstrack.com पर। आप देख रहे हैं सिने ट्रैक और मैं अनुषी आज बात करूंगी अम्मा के बारे में, जिन पर हाल ही में थलाइवी नाम की मूवी रिलीज की गई है। मदर ऑफ तमिलनाडु, एक एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडर और तमिलनाडु की 6 बार रह चुकी मुख्यमंत्री जयललिता जयरमण के बारे में, जिन्होंने तमिलनाडु को बदल कर रख दिया। उनके सराहनीय कार्यों की वजह से तमिलनाडु के लोगों ने उनको अम्मा का दर्जा दिया। जानी मानी लोकप्रिय कलाकार, एक भारतीय राजनीतिक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आखिर कौन नहीं जानता था। हाल ही में रिलीज हुई थलाइवी में उनकी भूमिका कंगना रनौत ने निभाई है। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर ब्राह्मण परिवार में मैसूर राज्य के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलूर कोट गांव में हुआ था। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में ही उनके पिता जयराम उन्हें मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे थे। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 में एक अय्यर ब्राह्मण परिवार में मैसूर राज्य के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलूर कोट गांव में हुआ था। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में ही उनके पिता जयराम उनकी मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां उन्हें बैंगलोर लेकर चली आईं, जहां उनके माता पिता रहते थे। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपना फिल्मी नाम संध्या रख लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले बैंगलोर और बाद में चेन्नई में हुई। चेन्नई के स्टेला मॉरिस कॉलेज में पढ़ने की बजाय उन्होंने सरकारी वजीफे से आगे पढ़ाई की। जयललिता पर निर्धारित फिल्म के ट्रेलर को काफी तारीफ मिली है और फिल्म भी आपको निराश नहीं करती। अपने फॉलोअर्स के लिए अम्मा, अपने मेंटोर के लिए अम्मू और अपनी पार्टी के लिए थलाइवी लीडर कहलाने वाली जयललिता के हर सीन को बखूबी निभाया है। फिल्म की कहानी असेंबली की उस जगह प्रसिद्ध राजनीतिक घटनाक्रम से होती है जब जयललिता को करुणा की पार्टी के लोग गाली गलौज करके जमीन पर गिराकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर बेइज्जत करते हैं। उस पल चोट खाई नागिन की तरह फुफकारती हुई जयललिता चुनौती देती है कि वह इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगी। उसके बाद कहानी अतीत में जाती है, जहां किशोरी जया स्कूल छोड़ने के बाद अपनी मां संध्या के साथ फिल्मों में हीरोइन बनने को प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि जयराम जयललिता ने तमिल सिनेमा में जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म बेन्नी राधई से अपना करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र सहित कई अभिनेताओं के साथ काम किया, किंतु उनकी ज्यादातर फिल्में शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन के साथ ही आईं। इसमें कोई शक नहीं है कि निर्देशक विजय ने इस लेजेंडरी चरित्र को पर्दे पर भी लार्जर देन लाइफ के रूप में ही चित्रित किया है। सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की अम्मा कहलाने वाली जयललिता अपने राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों में भी खूब घिरी रही, मगर जैसा कि फिल्मकार अक्सर करते हैं, बायोपिक बनाते समय वे पहलुओं को दर्शाने से कन्नी काट जाते हैं। यहाँ भी निर्देशक ने वही किया। उनका सारा जोर एमजीआर और जयललिता की प्योर लव स्टोरी और उसके बाद उनके राजनीतिक करियर के उत्कर्ष पर रहा। निर्देशक ने कहानी के घटनाक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। वे 80-90 के दशक के बैकड्रॉप को बखूबी दर्शा ले जाते हैं। राजनीतिक रैलियों और एमजीआर के निधन के वक्त भीड़ वाले दृश्य दमदार बन पड़े हैं। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड खबरों को जानने के लिए आप बने रहें newstrack.com के साथ।